सुस्वागतम। मैं प्राध्यापक सविता हेर, श्रीमती विमलाबेन खिमजी तेजुकाया महाविद्यालय देवलाली कैंप नासिक का की तरफ से आप लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रथम वर्ष वाणिज्य की प्रथम तासिका में आप लोगों का पुनश्च एक बार हार्दिक स्वागत। आज हम लोग जिस विधा पर चर्चा करने वाले हैं उसका उद्देश्य हम प्रथमता देखने वाले हैं। उसके बाद लेखक हरिशंकर परसाई जी का परिचय हम प्राप्त करने वाले हैं। इस कहानी के जो अध्यापन के मुद्दे हैं उस पर हम चर्चा करेंगे और तत्पश्चात आप लोगों को होम असाइनमेंट दिया जाएगा। भोलाराम का जीव, इस कहानी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। जीव अर्थात आत्मा, प्राण, और इसके लेखक है व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी। आज हम ये जो कहानी सीखने वाले हैं उसके पीछे हमारा जो उद्देश्य है वो इस तरह से है कि हम लोगों को व्यंग विधा से परिचित होना है। विधा का मतलब होता है प्रकार, क्योंकि अब तक हम लोगों ने साहित्य की अनेक विधाओं की जानकारी ली है। जैसे कि हमने कहानी सीखी है संस्मरण, जीवनी, नाटक, एकांकी, यात्रा साहित्य, परंतु आज हम व्यंग विधा से परिचित होने वाले हैं। इस कहानी के माध्यम से हम लोगों को समाज में व्याप्त जो भ्रष्टाचार है उस पर प्रकाश डालना है, क्योंकि अब लोगों को पता है आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं। अंग्रेज़ हमारे देश में आए। अंग्रेज़ जब हमारे देश में आए तब हमारे देश में भ्रष्टाचार नहीं था, परंतु उन्होंने आने के बाद भ्रष्टाचार की नींव यहाँ पर डाली है और आज उसकी जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी है कि उसे समाज से बाहर उखाड़ कर फेंकना कठिन है, परंतु असंभव ज़रूर नहीं है। साथ ही में आप लोगों को इस कहानी के माध्यम से ईमानदारी का संस्कार भी देना है और मानवता और धर्म के हिसाब से जो गलत है उससे परिचित कराना हमारा मुख्य उद्देश्य है। प्रथमतः हम हमारे लेखक हरिशंकर परसाई जी का अल्प परिचय लेते हैं। हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1924 को जमानी, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ था। वे हिंदी के प्रथम रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग को विधा का दर्जा दिलाया, क्योंकि इसके पहले व्यंग कोई विधा नहीं थी बल्कि शैली थी। क्योंकि अब लोगों को पता है कि जब हम बात करते हैं, जब हम लिखते हैं या लेखक भी जब लिखता है तो अनेक विधाओं का वो इस्तेमाल करता है। कोई व्यंग्यात्मक शैली का इस्तेमाल करता है, कोई संवादात्मक शैली का उपयोग करता है, कोई विवरणात्मक शैली का इस्तेमाल करता है। उसी तरह से हरिशंकर परसाई जी ने व्यंग्यात्मक शैली का इस्तेमाल किया और व्यंग को उन्होंने विधा का दर्जा दिलाया है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि व्यंग्य जो होता है उसके माध्यम से अक्सर केवल मनोरंजन किया जाता है या विनोद किया जाता है, परंतु उन्होंने व्यंग विधा को हल्के फुल्के मनोरंजन की जो परंपरागत परिधि थी उससे बाहर निकालकर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ दिया है। अक्सर जब हम व्यंग्य रचनाएं पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद हमारे मन में गुदगुदी पैदा होती है, परंतु हरिशंकर परसाई जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से पाठक के मन में केवल गुदगुदी ही पैदा नहीं की है बल्कि सामाजिक वास्तविकताओं के सामने हमें खड़ा कर दिया है। और इस तरह से आज हमारे देश में सामाजिक और राजनैतिक माध्यम से जो आम आदमी है उसकी जो मानसिकता है उसका बखूबी से चित्रण उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से किया हुआ है। उनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं उसमें उन्होंने उपन्यास लिखे हुए हैं। उसमें मुख्यतः रानी नागफणी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल्य महत्वपूर्ण है। उन्होंने जो कहानी संग्रह लिखे हैं उसमें हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे। उन्होंने 2 संस्मरण लिखे हुए हैं, उसका शीर्षक है तिरछी रेखाएं, हम एक उम्र से वाकिफ़ है। उनकी प्रमुख कृतियों में उनका जो व्यंग्य साहित्य है वो बहुत बड़ा है। उसमें तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, अपनी अपनी बीमारी, प्रेमचंद के फटे जूते, माटी कहे कुमार से, काग भगोड़ा, आवारा भीड़ के खतरे, ऐसा भी सोचा जाता है, वैष्णव की फिसलन, पगडंडियों का ज़माना, शिकायत मुझे भी है, सदाचार का ताबीज़, विकलांग श्रद्धा का दौर, तुलसीदास चंदन घी से, निठल्ले की डायरी, कहत कबीर, जाने पहचाने लोग, ठिठुरता हुआ गणतंत्र आदि उनका व्यंग्य साहित्य है। आज हम जो कहानी देखने वाले हैं भोलाराम का जीव,
इस कहानी के प्रमुख पात्र है भोलाराम। भोलाराम जो है वो हमारे कहानी का नायक है। दूसरा प्रमुख पात्र है धर्मराज, चित्रगुप्त, यमदूत, नारद, भोलाराम की पत्नी, साहब बाबू और चपरासी। इन्हीं के इर्द गिर्द हमारी कहानी चलती है। देखिए कि हमारी जो कहानी है, इस कहानी पर जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जब हमारे कहानी का आरंभ हो जाता है तो वहाँ पर धर्मराज बैठे हुए हैं और साथ ही में वहाँ पर चित्रगुप्त बैठे हुए हैं। तो चित्रगुप्त जो है वो काफ़ी परेशान है और धर्मराज जो है वो भी काफ़ी परेशान है, क्योंकि धर्मराज जो है वो असंख्य वर्षों से लोगों को अपने कर्म के आधार पर स्वर्ग या नरक अलॉट करते आ रहे हैं। और आज भी जब वो अपना रजिस्टर खोलकर बैठे हैं तो उसमें वो हिसाब लगा रहे हैं कि आज कितने लोगों की मृत्यु हुई है, मृत्यु का कारण क्या है और कितने लोग स्वर्ग में आ चुके हैं। चित्रगुप्त बार बार अपना चश्मा पोंछते हैं, थूक लगाकर पन्ना पलटते हैं, लेकिन हिसाब में एक गड़बड़ी है। किसी तरह से वो सुलझ नहीं रही है और वो काफ़ी तनाव में आ जाते हैं और गुस्से में आकर वो रजिस्टर ज़ोर से बंद कर देते हैं। और उसी समय एक मक्खी उसके चपेट में आ जाती है और बेचारी मर जाती है। अक्सर देखिए ऐसा ही होता है कि जब हम गुस्से में होते हैं तो अचानक हमसे ऐसी कोई कृति हो जाती है जिसकी वजह से एक निष्पाप मासूम लोग जो होते हैं उन्हें उससे तकलीफ होती है। और यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है, चित्रगुप्त के हाथों से एक मक्खी की मौत यहाँ पर हो जाती है। तो इस तरह से यमलोक में सभी परेशान हैं। अब परेशानी का कारण क्या है कि भोलाराम जो है उसकी मृत्यु हो चुकी है। लगभग 5 दिन पहले भोलाराम के शरीर ने उसकी आत्मा को त्याग दिया है। यमदूत उसे लेने के लिए पृथ्वी पर गए हुए हैं और यमदूत ने भोलाराम की आत्मा को अपने साथ लिया भी है और वो स्वर्ग की तरफ निकल पड़े हैं। लेकिन अचानक जो भोलाराम है उनकी आत्मा वहाँ पर गायब हो जाती है और यमदूत काफ़ी परेशान हो जाता है। अब यमदूत जो है वो स्वर्ग में नहीं आते, वो लगातार 5 दिन भोलाराम की आत्मा को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन 5 दिनों में उन्हें सफलता नहीं मिल पाती है। और यही बात यहाँ पर चित्रगुप्त धर्मराज को बताते हैं और वो काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं। अब उसी समय वहाँ पर वो यमदूत आ जाता है और आने के बाद धर्मराज उस पर बहुत क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि जीवों को लाते लाते तुम बूढ़े हो गए, फिर भी आज तुमसे गलती हो गई। तब वो कहते कि नहीं, मैंने अपने प्रयास में कोई कसूर नहीं छोड़ी थी। उसका जो चेहरा है और कुरूप हो चुका है, क्योंकि 5 दिन बेचारा लगातार उसे ब्रह्मांड में ढूंढ रहा है। पहले ही वो दिखने में कुरूप था, अब वो और कुरूप लग रहा है, परेशानी है, तनाव है। और तब वो कहता है कि नहीं महाराज, मैंने अपने प्रयास में कोई कसूर नहीं छोड़ी है। जब मैं भोलाराम की आत्मा को लेकर आया और मैं दरवाजे पर आया, तब तक उसकी आत्मा मेरे मुट्ठी में थी। जब मैं वायु तरंगों पर सवार हुआ तो उसी समय उसने मुझे वहाँ पर धोखा दिया और वो कहीं पर गायब हो गया। तब धर्मराज कहते कि अब तुम्हें रिटायर्ड हो जाना चाहिए क्योंकि तुमसे गलती हो रही है। और तब वो कहते कि नहीं, अब तक मेरे अभ्यस्त हाथों से कभी गलती नहीं हुई है। अभ्यस्त का मतलब होता है बार बार आदत होना। बड़े बड़े वकील भी मुझसे नहीं छूटे हैं, लेकिन एक आम आदमी ने आज मुझे धोखा दिया है। और इस तरह से वहाँ पर लेखक इस कहानी के माध्यम से आगे रेलवे में व्याप्त जो भ्रष्टाचार है उस पर प्रकाश डालते हैं। अब चित्रगुप्त कहते कि मुझे लग रहा है कि आजकल ना पृथ्वी पर ऐसा हो रहा है कि जो दोस्त होते हैं वो फल भेजते हैं तो बीच में ही रेलवे वाले उसे उठा लेते हैं। साथ ही में होजियरी के जो डिब्बे होते हैं उन्हें भी उड़ा लिया जाता है। और तीसरी बात एक और हो रही है कि जो राजनीतिक लोग हैं वो विरोधी पक्ष के लोगों को उठाकर कहीं गायब कर देते। तो मुझे लग रहा है कि शायद भोलाराम की आत्मा को भी किसी ने उठा लिया हो, गायब कर दिया हो। तब धर्मराज और क्रोधित हो जाते हैं और अब चित्रगुप्त कहते हैं कि चित्रगुप्त, तुम्हें भी अब रिटायर्ड हो जाना चाहिए, क्योंकि भोलाराम एक नगण्य आदमी था, एक गरीब आदमी था, उसकी आत्मा कौन उड़ा सकता है, और इसलिए ऐसा नहीं हुआ है। और इस तरह से अब हमारी कहानी जो है लगातार भ्रष्टाचार का चित्रण करती हुई नजर आती है। अब देखिए आगे जाकर वहाँ पर नारद मुनि आ जाते हैं। जैसे कि अब लोगों को पता है कि नारद कहते ही हमारे सामने एक ऐसा चित्र आ जाता है। यह हमारी मानसिकता क्या है कि 2 पक्षों में जो झगड़ा लगाते हैं उन्हें हम नारद कहते हैं। और इस तरह से नारद मुनि वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि धर्मराज क्या बात है,
आप जो है काफ़ी चिंतित लग रहे हो। क्या नरक में निवास स्थान की जो समस्या थी वो अब तक दूर नहीं हुई है? तब वो कहते कि नहीं, वो समस्या तो कब की दूर हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में होने वाला जो घूस है, भ्रष्टाचार है, उस पर लेखक चित्रण करते और कहते कि नहीं, वो समस्या तो कब से हल हो चुकी है, क्योंकि पिछले साल नरक में बहुत गुणी कारागिर आ चुकी हैं। अब कौन कौन आ चुका है देखिए कि ऐसे ठेकेदार आ चुके हैं जिन्होंने पूरा पैसा लिया है लेकिन रद्दी इमारतें बनाई है। कुछ इंजीनियर्स आ चुके हैं जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर भारत के पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया हुआ है। कुछ ऐसे ओवरसियर आए हुए हैं जिन्होंने मजदूरों की मजदूरी हड़प कर ली है। वास्तव में जो मजदूर काम पर आए ही नहीं है, उनकी मजदूरी उन्होंने हड़प कर ली है। और ऐसे सारे लोग पिछले साल नरक में आ चुके हैं और इन लोगों ने यहाँ आने के बाद नरक स्थान बनाया है। मतलब देखिए, हमारे यहाँ पर जो कहा जाता है कि हमारा कर्म अच्छा होना चाहिए, अगर हमने बुरा कर्म किया है तो हमें नरक में ही जाना पड़ेगा। और इस तरह से नरक में निवास स्थान की समस्या है, इसका मतलब क्या है कि आज बुरा कर्म लोग कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो नरक में जा रहे हैं, और इसीलिए यहाँ पर यह समस्या भी हल हो चुकी है। अब देखिए कि मामला बड़ा दिलचस्प होने लग रहा है कि आखिर भोलाराम की मृत्यु तो हो चुकी है, लेकिन उसकी आत्मा स्वर्ग तक क्यों नहीं पहुंची है? क्योंकि भोलाराम एक पुण्यात्मा है और इसी वजह से वो स्वर्ग में आ चुके हैं। और इस तरह से नारद कहते कि मुझे लगता है कि शायद भोलाराम पर इनकम टैक्स बकाया हो और इसी वजह से उन लोगों ने उसे रोक लिया हो। तब वहाँ पर एक बहुत बड़ी बात धर्मराज कहते कि नहीं, उसकी इनकम ही नहीं थी तो टैक्स कैसे होगा? और इस तरह से उसकी मृत्यु का कारण वहाँ पर चित्रगुप्त बताते हैं कि भूखमरी की वजह से उसकी मौत हो चुकी है। अब भूखमरी की वजह से मौत हो चुकी है, देखिए कि कितनी भयंकर बात है कि आज़ाद देश में हमारे जो लोग हैं उन्हें 2 जून की रोटी मिलना भी कितना मुश्किल है। एक शिक्षक की गरीबी सी मौत किस तरह से हो जाती है, उस पर यहाँ पर प्रकाश डाल के आ गया है। और नारद कहते कि मामला बहुत दिलचस्प है, मैं खुद पृथ्वी पर जाऊँगा और भोलाराम की आत्मा को ढूंढूंगा और इस तरह से लोग लालच में मरती मानवीय संवेदना जो है उस पर यहाँ पर व्यंग्य किया गया है। अब चित्रगुप्त नारद मुनि को भोलाराम का पूरा परिचय बताते हैं कि उसका नाम भोलाराम था और वो जबलपुर शहर में घमापुर मोहल्ले में एक गंदी नाली के किनारे एक 1.5 फुट के मकान में अपने परिवार के समेत रहता था। घर में उसके 2 बेटे थे, उसकी स्त्री थी और एक बेटी थी और उम्र उसकी 65 साल की थी। 60 वर्ष की अवस्था में वो रिटायर्ड हो चुका था और लगभग 1 साल से उसने मकान मालिक का किराया नहीं दिया था और इसलिए हो सकता है कि अब उसकी मृत्यु के पश्चात मकान मालिक ने उन्हें घर से निकाल दिया हो, तो उन्हें ढूंढने में आपको काफ़ी दिक्कत आ सकती है। लेकिन सारी जानकारी हासिल करने के बाद नारद जो है वो पृथ्वी पर आ जाते हैं और जबलपुर मोहल्ले में जब वो आ जाते हैं तो एक घर से उन्हें क्रंदन की आवाज़ सुनाई देती है। माँ और बेटी इनका सम्मिलित क्रंदन उन्हें सुनाई देता है और वहाँ पर आ जाते हैं और क्रंदन सुनने के पश्चात वो समझ जाते हैं कि ये परिवार भोलाराम का है। द्वार पर जाने के बाद नारद मुनि जो है वो हमेशा की तरह नारायण नारायण कहते हैं और ये आवाज़ सुनने के बाद उनकी बेटी वहाँ पर आ जाती है और फिर कहती है कि महाराज आगे जाओ, मैं आपको भिक्षा नहीं दूंगी। तब नारद कहते हैं कि बेटी मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोलाराम के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, कृपया अपनी माता को बाहर भेज दो। और उसके बाद तुरंत भोलाराम की पत्नी जो है वो बाहर आ जाती है। आने के बाद नारद मुनि अत्यंत विनम्रता से कहते हैं, माता क्या तुम बता सकती हो कि भोलाराम की मृत्यु क्यों हुई है या किस कारण से उसकी मृत्यु हुई है? तब माता कहती कि हाँ, उन्हें बीमारी थी। लेकिन देखिए बीमारी का नाम कितना भयंकर है, कोई कैंसर नहीं, कोई टीबी नहीं या कोई कोरोना भी नहीं, बल्कि गरीबी नाम की बीमारी से भोलाराम की मृत्यु हुई है, ऐसा उसकी पत्नी बताती है। और फिर बाद में वो कहती है कि लगभग 5 साल से वो रिटायर्ड हो चुके थे, लेकिन अब तक उनकी पेंशन जो है वो मंजूर नहीं हुई थी। वो बार बार सरकारी कार्यालय में जाते थे, अर्थात पेंशन विभाग में जाते थे, बार बार दरख्वास्तें लिखते थे,
लेकिन वहाँ से कुछ जवाब नहीं आता था, या जवाब भी आता तो केवल कहते थे कि आपके केस पर विचार हो रहा है। और इस तरह से इन 5 सालों में हमारे खाने के फांके पड़ने लगे थे। शुरू में मेरे सारे बर्तन बेचकर हमने घर का भरण पोषण किया, उसके बाद बर्तन बेच दिए, आज बेचने के लिए कुछ भी नहीं बचा। और इस तरह से चिंता में घुलते घुलते, भूखे रहते रहते मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है। और ये बात सुनने के बाद नारद भी वहाँ पर काफ़ी दुखी हो जाते हैं। लेकिन अब नारद वहाँ से निकलना चाहते हैं, लेकिन अचानक उनके मन में एक बात आ जाती है और फिर वो पूछते हैं कि क्या आप बता सकते हो कि भोलाराम किससे अधिक स्नेह रखता था। तब भोलाराम की पत्नी कहती है कि जैसे कि हर पति होता है, वो अपने परिवार वालों से ही स्नेह रखता है, बाल बच्चों से स्नेह रखता है। तब नारद कहते कि नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं कहना है कि बाहर किसी पराई स्त्री के साथ अगर उनका कुछ। तब बीच में ही भोलाराम की पत्नी बहुत चिढ़ जाती है और कहती है कि महाराज, आप साधु सन्यासी हो, आप कोई उच्चके नहीं हो, और मेरा पति बहुत नेक इंसान था, उसने ज़िंदगी पर किसी पराई स्त्री की ओर आँख उठाकर नहीं देखा। भोलाराम के पत्नी की ये बात सुनकर नारद वहाँ पर हंसते हैं और कहते हैं कि हाँ, हर पत्नी यही सोचती है, और उसके सूखे परिवार का जो रहस्य होता है वो भी यही होता है। और इस तरह से वो कहती है कि नहीं, मेरे पति सचमुच बहुत नेक इंसान थे, उन्होंने ज़िंदगी भर किसी औरत की तरफ नहीं देखा है। अब वो वहाँ से निकलना चाहते हैं, लेकिन भोलाराम की पत्नी उनसे अनुरोध करती है कि आप महाराज हो, अगर आप मेरे पति की रुकी हुई पेंशन मंजूर करा सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कम से कम लोगों को 60-65 रुपया पेंशन मिल जाएगी। थोड़ा बहुत काम करके हम और पैसे कमाएंगे तो हमारे घर का भरण पोषण हो जाएगा। तब वो कहते कि मैं तो साधु हूँ, पृथ्वी पर मेरा कोई मठ भी नहीं है और मुझे लगता नहीं कि मैं आपका काम कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी वहाँ पर नारद कहते कि मैं प्रयास ज़रूर करता हूँ। और इस तरह से वो भोलाराम की पत्नी से वहाँ से विदा लेते हैं और सीधा सरकारी कार्यालय में आ जाते हैं, अर्थात पेंशन विभाग में आ जाते हैं। आने के बाद पहले ही केबिन में जब वो जाते हैं तो वहाँ पर एक बड़े साहब बैठे हुए हैं। वहाँ जाने के बाद वो कहते हैं कि भोलाराम नाम का एक व्यक्ति था, 5 साल पहले वो रिटायर्ड हो चुका था, वो बार बार आपके ऑफिस में आता रहा, दरख्वास्तें लिखता रहा, लेकिन उनका पेंशन अभी तक मंजूर नहीं हुआ है। तब बड़े साहब कहते कि देखिए, आप तो साधु सन्यासी हो, धरती पर जो कुछ चलता है आप लोगों को कुछ भी पता नहीं है। लेकिन भोलाराम ने एक गलती की कि वो केवल दरख्वास्तें लिखता रहा, लेकिन उसने इन दरख्वास्तों पर पेपर वेट नहीं रखे। अब भोलाराम देखता है कि वहाँ पर तो ढेर सारे पेपर वेट पड़े हैं। तब वो साहब से कहता है कि अरे इसी में से उठाकर कोई पेपर वेट रख देते तो उसकी दरख्वास्तें नहीं उठते। तो वो कहते कि आप नहीं समझोगे, पेपर वेट का मतलब क्या है वो आप नहीं समझोगे। आप एक काम कीजिए, आप वो जो दूसरे बाबू हैं ना उनके पास जाइए। दूसरे बाबू के पास जाते हैं, उन्हें भी यही बताते हैं। दूसरा बाबू तीसरे के पास, तीसरा बाबू चौथे के पास, चौथा बाबू पांचवें के पास, और लगभग 25-30 बाबुओं के पास, अफसरों के पास नारद जाते हैं, लेकिन सब उन्हें यही कहते हैं कि उन्होंने पेपर वेट नहीं रखा। तभी बाहर एक चपरासी बैठा हुआ है। तब वो चपरासी कहते कि देखिए, अगर आप साल भर भी ऐसे घूमते रहे ना तो आपका काम नहीं होने वाला। आप एक काम कीजिए, आप सीधा जो बड़े साहब हैं ना उनके पास चले जाइए। अब वो बड़े साहब के पास जाना चाहते हैं। भाग्यवश बड़े साहब के कमरे के बाहर बैठा हुआ जो चपरासी वो नींद में ऊँघ रहा है, और इसलिए वहाँ पर बिना सोचे समझे वो केबिन में चले जाते हैं। जब नारद मुनि गए हैं तो बड़े साहब क्रोधित हुए हैं और फिर उन्होंने कहा कि बिना विजिटिंग कार्ड के तुम कैसे चले आए? तुमने कोई चिट भी नहीं लाई? ये कोई मंदिर वंदिर है या कोई धर्मशाला है कि जब चाहे चले आओ? तब नारद कहते कि मैं कैसे चिट लेता, क्योंकि आपका जो चपरासी है वो बाहर नींद में ऊँघ रहा है और इसलिए मैं सीधे अंदर चला आया। अब वो कहती कि देखिए, आप अंदर आ चुके हो लेकिन यह गलत है। तब नारद कहते कि ठीक है, मुझसे गलती हुई है। और इस तरह से वो कहते कि ठीक है, बताओ तुम्हारा क्या काम है। और फिर वो बोलता है कि भोलाराम नाम का एक व्यक्ति था, 5 साल पहले रिटायर्ड हो चुका था, लेकिन अब तक उसकी पेंशन जो है वो मंजूर नहीं हुई है, क्या कारण है? तब बड़े साहब कहते कि देखिए, आप साधु सन्यासी हो,
आपको एक बात मैं बताता हूँ कि ये भी एक मंदिर है। जैसे आप लोग मंदिर में जाते हो और भगवान को प्रसन्न करने के लिए भोग चढ़ाते हो, दान करते हो, उसी तरह से इस मंदिर में भी हम लोगों को प्रसन्न करने के लिए दान देना चाहिए, भेंट देना चाहिए। भोला राम ने कोई दान नहीं दिया, कोई भेंट नहीं दी और इसी कारण उसकी पेंशन अब तक मंजूर नहीं हुई है। उसने अगर पेपर वेट रखा होता तो उसकी पेंशन अब तक मंजूर हो जाती। भोला राम सोचते कि अरे मैं हर केबिन में जब जा रहा हूँ तो पेपर वेट की समस्या मेरे सामने क्यों आ रही है। आखिर ये पेपर वेट क्या होता है, किस प्रकार का होता है और क्या होना चाहिए। अब बड़े साहब नारद मुनि से कहती कि आप बैठिए, मैं आपको समझाता हूँ। और तब वो उसे समझाते कि देखिए, जैसे कि ये दरखास्त है, वो उड़ न जाए इसलिए उस पर वज़न रखना पड़ता है, लेकिन ये वज़न आर्थिक रूप में रखना होता है। और अब वो कहते हैं कि अरे पेपर वेट तो मैं रख नहीं सकता क्योंकि साधु सन्यासी हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अब लोगों को पता है कि जो व्यक्ति लेना चाहता है उसकी नज़र बराबर ऐसी वस्तुओं पर चली जाती है जो उसे चाहिए। और इस तरह से वो कहती कि देखिए, जैसे कि आपके हाथ में वीणा है, मेरी बेटी है, मेरी बेटी संगीत सीख रही है और साधु सन्यासियों के वीणा से तो बहुत मधुर स्वर निकलते हैं। अगर आप ये वीणा पेपर वेट के रूप में इस पर रख देते हैं तो कहती तो क्या, तो आपका काम हो सकता है, नहीं तो आपके काम में बहुत समय लग जाएगा। क्योंकि पेंशन मंजूर कराने का काम जो होता है वो 20 दफ्तरों में जाता है, एक ही बात को 1000 बार लिखना पड़ता है और जितनी स्टेशनरी उसके लिए खर्च हो जाती है उतना पेंशन भी उन्हें नहीं मिलता है। और इसलिए अगर आप ये वीणा इस पर रखते हो तो आपकी पेंशन मंजूर हो सकती है। पहले तो बेचारे घबरा जाते हैं क्योंकि नारद मुनि को अपनी वीणा बहुत प्रसन्न है, क्योंकि वो कभी उसे अलग नहीं रखते हैं। वो पहले अपनी वीणा को संभालते हैं, लेकिन बाद में उनके मन में ख्याल आता है कि ठीक है, अगर मेरी वीणा रखने से भोला राम की पेंशन अगर मंजूर हो जाती है तो मैं इसे देने के लिए तैयार हूँ। वो तुरंत वीणा निकालते हैं और दरख्वास्त पर रखते हैं और उसके बाद बड़े साहब एक चपरासी को आवाज़ देते हैं। और जब चपरासी को आवाज़ देते हैं, चपरासी तुरंत अंदर आ जाता है और चपरासी को कहा जाता है कि देखो, भोला राम की जो फाइल है उसे लेके आओ। अब भोला राम की फ़ाइल को वो लेकर आते हैं और देखते हैं कि उस फाइल में ढेर सारी दरख्वास्तें रखी हुई है, पेंशन के जो कागजात है वो भी रखे हुए हैं। और इस तरह से एक बार फिर से निश्चित करने के लिए कि यही फाइल है या नहीं, तो वो नारद मुनि से पूछते हैं कि क्या नाम बताया आपने। तब वो कहते हैं कि भोला राम। अब भोला राम ये ज़रा ज़ोर से ही नारद मुनि बोलते क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद बड़े साहब जो है काफ़ी ऊंचा सुनते हैं, उन्हें सुनाई नहीं देता है और इसीलिए वो कहते हैं कि भोला राम। अब ये आवाज़ सुनने के बाद भोला राम की आवाज़ उस फाइल में से आ जाती है और वो कहते हैं कि कौन कौन है, कौन मुझे पुकार रहा है। और इस तरह से फिर नारद मुनि समझ जाते हैं कि भोला राम की जो आत्मा है वो इस फाइल में अटकी हुई है। क्योंकि अब लोगों को पता है कि अक्सर कहा जाता है कि मृत्यु के समय अगर हमारी कोई इच्छा अतृप्त रह जाती है तो हमारी आत्मा जो है उसी में अटकी रहती है, वो इधर उधर भटकती रहती है, स्वर्ग या नर्क में नहीं पहुंचती है। और इस तरह से भोला राम की आत्मा उस फाइल में अटकी हुई है। अब फटाफट काम शुरू हो चुका है। अब नारद उसे कहते हैं कि चलो, तुम्हें मेरे साथ स्वर्ग में आना है। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मुझे आपके साथ स्वर्ग में नहीं आना है, मुझे यहीं पर रहना है, मुझे इसी फाइल में रहना है, क्योंकि मेरी पेंशन अब तक मंजूर नहीं हुई है। जब तक मेरी पेंशन मंजूर नहीं होती मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। और इस तरह से यहाँ पर हमारी जो कहानी है वो ख़त्म हो जाती है। तो देखिए कि इस कहानी के माध्यम से हरिशंकर परसाई जी ने एक ऐसी बात यहाँ पर बताई है कि गरीबी नाम की जो बीमारी है वो कितनी भयंकर हो सकती है कि उससे मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। और इस तरह से भ्रष्टाचार जो है आज इंसान की आत्मा तक बस गया है और इसी का रेखांकन इस कहानी में उन्होंने बखूबी से किया हुआ हमें दिखाई देता है। आज बड़े बाबू जो होते हैं, बड़े अफसर जो होते हैं, पेपर वेट के लिए सभी नियमों को अनदेखा कर देते हैं और इस तरह से एक रिटायर व्यक्ति का संघर्ष हमें इस कहानी में दिखाई देता है। देखिए कि हरिशंकर परसाई जी ने ऐसे व्यंग्य लिखे हैं जो काफ़ी तीखे होते हैं, लेकिन व्यंग्यात्मक शैली जो होती है वो हमारे हृदय को चुभती है और फिर जो सबक है वो उस कहानी के माध्यम से हमें मिल जाता है। आप लोग इस कहानी को तो ज़रूर पढ़िए, साथ ही में आप
रविंद्र गालिया जी की एक कहानी है जिसका नाम है घूस एक चिकनाई है। घूस अर्थात रिश्वत, भ्रष्टाचार। तो इसमें भी एक सैनिक की व्यथा का चित्रण किया गया है कि एक सैनिक है जो रिटायर्ड हो चुका है लेकिन उसकी पेंशन मंजूर नहीं हो रही है। और इस तरह से आप लोगों को पता है कि हमारे जवान जो होते हैं, मतलब भगवान से भी अधिक कोई श्रेष्ठ होता है तो हमारे जवान होते हैं, क्योंकि उनकी वजह से हम यहाँ पर सुरक्षित होते हैं। वो जवान वहाँ पर रिटायर्ड हो जाते हैं लेकिन उन्होंने तय किया है कि मैं घूस नहीं दूंगा, मेरी पेंशन मंजूर नहीं हुई तो भी चलेगा। लेकिन दुर्भाग्यवश उनका बेटा जो है उसका मानसिक संतुलन वहाँ पर खो बैठता है और फिर दवा दारू के लिए भी वो मोहताज हो जाता है और न चाहते हुए भी उस जवान को घूस देनी पड़ती है और घूस देकर अपनी पेंशन मंजूर करानी पड़ती है। तो इस तरह से ये जो भ्रष्टाचार है आज हमारे देश में बहुत मजबूत हो चुका है। लेकिन हम लोगों को यही संकल्प करना है कि हम लोग भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, हम रिश्वत नहीं देंगे, हम रिश्वत भी नहीं लेंगे। अब देखिए कि ये जो कहानी है, इस कहानी पर आप लोगों को मैं जो होमवर्क दे रही हूँ वो इस तरह से है। भोलाराम का जीव कहानी का व्यंग्य आप लोगों को स्पष्ट करना है। साथ ही में भोलाराम का जीव ये जो शीर्षक है उसकी सार्थकता आप लोगों को बतानी है और भोलाराम का जीव इस कहानी की कथा वस्तु आप लोगों को संक्षेप में लिखनी है। ये सारा गृहपाठ करके आप लोगों को हमारा जो गूगल क्लासरूम है उस पर सबमिट करनी है। छात्रों, अगली दासिका में हम लोग प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित उसने कहा था, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित कहानी पर चर्चा करने वाले हैं। धन्यवाद।